ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक ऐसे मिडिल क्लास परिवार की जहां सुलोचना देवी के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी अर्चना और छोटा बेटा कियान, जो कि शुरू से ही बड़ा ही शरारती था। आज फिर तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया था। वो आज फिर तेरी कंप्लेंट दे रहा था कि तूने कैसे आज उस सौरभ को चाटा लगा दिया। तो मैं क्या करूं? उसने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा? अब सौरभ मलिक के कॉलर पर हाथ डालेगा तो पिटेगा ही ना मुझसे। वो तो बाद में पिटेगा, लेकिन पहले तू पिटेगा मुझसे। रुक तू, अभी बताती हूँ मैं तुझे। ये कहकर अर्चना चप्पल लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। नालायक, तुझे हम कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं या मार पिटाई करने के लिए? अरे भागो! अरे इसने तो फिर से दुर्गा का रूप ले लिया। अरे कुछ तो लिहाज करो दीदी, आपके भाई की इज्जत है इस मोहल्ले में। हाँ, सबको पता है कितनी इज्जत है। सारा दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर आता ही रहता है। कियान बड़ा ही शरारती था, तो वहीं उसकी बड़ी बहन अर्चना काफी तेज तर्रार थी। वो अक्सर उसे कुछ न कुछ समझाती रहती थी, लेकिन जिस पर उसका एक ही जवाब होता था। अरे दीदी, अब लेक्चर देना बस भी करो। टीचर हो इसका मतलब ये नहीं कि घर में भी स्टूडेंट ही ढूंढती फिरो है। दरअसल अर्चना पास के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। अब वो जवान हो गई थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी पक्की कर दी। कुछ समय बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। अर्चना ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन वो जितना गुस्से वाली थी, उसका पति अशोक उतना ही शांत स्वभाव का था। ऐसे दिन बीतते हैं और अब अर्चना अपने घर गृहस्थी में रम जाती है। लेकिन इस दौरान वो जब कभी भी मायके आती तो कियान को कोई न कोई ज्ञान देती रहती। ये क्या माँ, फ्रिज की हालत देखो कितनी गंदी हो रखी है। ये कियान का बच्चा सारा दिन करता क्या है? इसे बोलो ये फ्रिज साफ करेगा। क्या मैं? देखो ना माँ, 2-4 दिन के लिए आती हूँ, उसमें भी मुझे ही काम के लिए बोल रहा है। ये तो है ही कामचोर। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को ऐसे बोल रहा है। चल जल्दी से फ्रिज साफ कर, और हाँ, साथ साथ रसोई भी साफ कर देना। अब आया ना बच्चों मजा। बड़ा चला था दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने। कियान अर्चना की तरफ घूरने लगता है और मुंह बनाते हुए पहले फ्रिज और फिर रसोई की सफाई करने लगता है, जिससे कियान काफी परेशान हो जाता। कुछ समय बाद कियान की भी अच्छी नौकरी लग गई और फिर अपने ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की प्रियंका से उसकी शादी हो गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर एक रोज। हेलो माँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्चना बेटी, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। अच्छा माँ, अशोक जी ऑफिस की तरफ से मीटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कुछ दिन के लिए वहीं आ जाऊँ। हाँ, ये भी तेरा ही घर है, जब मर्जी आ जा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही चाय पी रहे कियान के मुंह से चाय बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे बहू, ये अपनी बहन के आने की खबर सुनकर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तूने सुना अर्चना बेटी, तेरा भाई तेरे आने की बात से कितना खुश है। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। लेकिन माँ जी, ऐसी शक्ल बनाकर कौन खुश होता है? चेहरा देखो इनका, पेट पर लटके हुए पपीते की तरह लटक गया। उड़ा लो मेरा मजाक दोनों सास बहू मिलकर। वैसे भी ये दोनों क्या कम थी जो अब वो हिटलर भी आ जाएगी। कुछ तो सोच कियान बेटा, कोई रास्ता तो निकाल। हाँ, मिल गया आइडिया। वो अपनी बहन के भोले भाले पति यानी अपने अशोक जीजा जी को फोन लगाता है। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साले साहब। आज कैसे फोन कर लिया भाई? वो मेरा एक दोस्त बाहर गया था, तो वो फोन करके पूछ रहा था कि कौन से ब्रांड की लानी है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। वो क्या है ना, आपके लिए पार्सल कर देता। अरे वाह साले साहब, तुम तो मेरा बड़ा ख्याल रखते हो। ऐसा करो, कोई सा भी बढ़िया ब्रांड मंगवा लो, लेकिन मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। हाँ। अरे आपको पैसे देने की बात कौन कर रहा है? आप तो बस इतना कीजिए कि दीदी को मायके मत आने दीजिए। मैंने सुना है वो कुछ दिन के लिए यहाँ आ रही है। आप कुछ भी करके उनको मायके मत आने देना बस। ओह, अब समझा। मुझे तो लगा था मैं ही उससे दुखी हूं, लेकिन उसके तो घर वाले भी खुद उससे दुखी हैं। चलो डोंट वरी साले साहब, मैं समझ गया। तुम चिंता मत करो, काम हो जाएगा। इधर दोनों जीजा साले की साठगांठ चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अशोक उसके पास आता है। अर्चना डार्लिंग, वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो क्या है ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ ऑनलाइन ही मीटिंग ज्वाइन कर लूं। अरे तुमने तो पैकिंग भी कर ली। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। मेरा सर। अरे नहीं, मेरा मायका जाना आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, मैं मायके नहीं जा रही, वहां फिर कभी चली जाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, कब से सोच रही हूँ माँ के घर जाऊंगी तो वहां से सरोजनी मार्केट जाऊंगी और ढेर सारी शॉपिंग करके आऊंगी। ऐसा करती हूँ 2 दिन हुआ आती हूँ। ये सोचकर वो एक बार फिर अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, मुझे ना शॉपिंग जाना है सरोजनी नगर। अब तुम तो जानती हो यहाँ से कितनी दूर पड़ता है, इसलिए एक दिन वहां आकर आपके साथ चलूंगी।
हाँ हाँ दीदी, घर के कामों में फंसकर मैं खुद नहीं जा पाती। आप आ जाओ, फिर साथ चलते हैं। अर्चना के आने का नाम सुनकर कियान फिर उठकर बैठ जाता है और एक बार फिर अपने जीजा को कॉल लगाता है। मेरे प्यारे जीजू, कितने हैंडसम लग रहे हो इस ब्लैक शर्ट में, एकदम हीरो। है ना? खैर अब ये बता, सुबह सुबह मक्खनबाजी क्यों कर रहा है? अब क्या काम है? जीजा जी, मुझे हर बार की तरह इस बार भी वही काम है। ओ, समझ गया। अभी जिस बारे में अर्चना बात कर रही थी, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। ये कहकर अशोक फोन रख देता है और एक बार फिर अशोक अपनी पत्नी को मायके जाने से रोक देता है। अरे अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अब मैं मायके क्यों नहीं जा सकती? कैसी बातें करती हो अर्चना? गांव से मेरे माँ बाबूजी आ रहे हैं, कल वो क्या सोचेंगे? कैसी बहू है हमारी, आने की खबर मिलते ही भाग गई। अरे यार, ये भी बड़ा स्यापा है। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, फिर कभी चली जाऊंगी। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। अर्चना को अपने मायके गए हुए काफी महीने हो जाते हैं। वो जब भी मायके जाने की बात करती तो उसका भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने जीजा को अर्चना को वहां भेजने से रोक लेता। फिर एक रोज, बेटी तू जल्दी यहाँ आ जा, तेरा भाई और भाभी दोनों एक दूसरे से कमबख्त लड़े जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। माँ मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अपने मायके वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अरे लेकिन वो मेरा खाना बना दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। वहाँ मेरे भाई भाभी का तलाक होने वाला है और तुम्हें अपने खाने की पड़ी है। प्लीज अर्चना, नहीं तो मैं कहीं भूख के मारे चक्कर खाकर ना गिर पड़ूं। अर्चना रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी अशोक अपने साले साहब को फोन लगाता है, लेकिन कियान उस वक्त झगड़े में इतना मशगूल था कि फोन उठाना ही भूल जाता है। अर्चना खाना लाकर उसे देती है। ये लो खाना, अब तो मुझे मायके जाने दो, मुझे वहाँ की चिंता सता रही है। उसका उदास चेहरा देख इस बार अशोक खुद को रोक नहीं पाता और वो उसे लेकर मायके आ जाता है। अर्चना को देख कियान हैरान रह जाता है। फिर वो दोनों को शांत करवाती है। अब मुझे ये बताओ, झगड़ा हो किस बात पर रहा था? देखो ना दीदी, इन्होंने मुझे कम मैगी दी और खुद ज्यादा खा ली। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? फिर अर्चना उन दोनों को प्यार से समझाती है। अरे पति पत्नी का रिश्ता भरोसे, समझदारी, प्यार और सम्मान पर टिका होता है। ये रिश्ता केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो सोचों का मिलन होता है। और तुम लोग इतनी छोटी सी बात को लेकर अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। और तू नालायक, इतना बड़ा हो गया, अभी तक अकल नहीं आई। देख तो सब लोग कैसे हंस रहे हैं एक मैगी के लिए। इतने दिनों बाद अपनी बहन का लाड देखकर कियान को भी बड़ा अच्छा लगता है और अब उसे भी समझ आता है कि उसकी बहन की डांट में भी उसकी भलाई ही छुपी रहती थी। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुनैना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ न कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं,
मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले, तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है।
सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं।